नमस्कार। घटना चक्र ऐसा है कि महाभारत युद्ध के उत्तरार्ध में समरभूमि में रक्त और धूल से लथपथ कर्ण अपनी बची खुची सांसों के साथ अपने संपूर्ण जीवन यात्रा पर एक सरसरी दृष्टि डालता है। मैं वाईपी सिंह कर्ण के उन्हीं मनोभावों को आपसे साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। आइए। कर्ण एक अनसुलझा योद्धा। कर्ण एक अनसुलझा योद्धा। धूल धूसरित समरभूमि में विस्मृत यादें आहत मन। कर्ण चकित निज भाग्य पर, कर्ण व्यथित दुर्भाग्य पर, अपमानित और घायल तन, अपमानित और घायल तन। तन से जब पीड़ा उठे कभी, तन से जब पीड़ा उठे कभी, तब आहें वह भरने लगता। मन मलिन हो जाने पर फिर हाय हाय करने लगता, वह हाय हाय करने लगता। और हर्ष प्रसंगों के संग संग स्वयमेव वाह करने लगता। पर अपमान का दंश न सह पाता, क्रोधाग्नि में फिर जलने लगता, क्रोधाग्नि में फिर जलने लगता। एक कणियां चलचित्र सदृश, एक कणियां चलचित्र सदृश चक्षु पटल पर अंकित थे। एक कणियां चलचित्र सदृश चक्षु पटल पर अंकित थे। कुछ पर हर्षित, कुछ पर लज्जित, और किसी पर खंडित थे, और किसी पर खंडित थे। दुर्दैव मेरा है दैव सुनो। कर्ण कहता है, स्वयं से कहता है कि दुर्दैव मेरा है दैव सुनो, मुझसे पहले वह आधम का। दुर्दैव मेरा है दैव सुनो, मुझसे पहले वह आधम का। जन्म प्रथम मैंने पाया, यह जग का मेरा भ्रम था, यह जग का मेरा भ्रम था। जिस माँ ने मुझको जन्म दिया, जिस माँ ने मुझको जन्म दिया, प्रभु जाने वो कैसी माता थी। जिस माँ ने मुझको जन्म दिया, प्रभु जाने वो कैसी माता थी। फिर काठ में मुझको बहा दिया, वो माता नहीं विमाता थी, वो माता नहीं विमाता थी। ममता और ममत्व न उसमें, ममता और ममत्व न उसमें, नहीं वो मेरी त्राता थी। कुछ भी नाता न रख छोड़ी, वह तो काठ की माता थी, वह तो काठ की माता थी। पूत कपूत तो सुने बहुत, पूत कपूत तो सुने बहुत, पर वो माता नहीं कुमाता थी, वह माता नहीं कुमाता थी। सूत एक पति पत्नी थे, सूत एक पति पत्नी थे, वो ही पालनहार बने। मैं डूब के मरने वाला था, पर वे ही खेवनहार बने, पर वे ही खेवनहार बने। पिता अधीरथ माँ राधे थी, पिता अधीरथ माँ राधे थी, वहीं पर मेरा पलना था। पिता अधीरथ माँ राधे थी, वहीं पे मेरा पलना था। मैं फूल उन्हीं की बगिया का, उनका ही मैं ललना था, उनका ही मैं ललना था। बाल्यकाल से ही मैंने रथ के रास को गहा नहीं। धनुष बाण थे मेरे खिलौने, यह कुरुवंशों ने सहा नहीं, यह कुरुवंशों ने सहा नहीं। था शस्त्रास्त्र परीक्षा गुरुकुल का, था शस्त्रास्त्र परीक्षा गुरुकुल का। जो गुरु कला सिखलाए थे, द्रोण के शिष्यों ने जब अपने अपने बल दिखलाए थे, अपने बल दिखलाए थे। उस रंग भूमि में जा पहुंचा बिना बुलाए। मैं उस रंग भूमि में जा पहुंचा जहां बल का बोला बाला था। मैं रंग भूमि में जा पहुंचा जहां बल का बोला बाला था। सर्वोच्च धनुर्धर इस जग का अर्जुन घोषित होने वाला था, अर्जुन घोषित होने वाला था। रंग में भंग बना मैं, रंग भूमि में भंग बना मैं, राधे को खोने नहीं दिया। अर्जुन को कठिन चुनौती दे, पर ऐसा होने नहीं दिया, ऐसा होने नहीं दिया। मैं प्रथम बार जग के समक्ष चुनौती बनकर उभरा, और राधेय जो कि अब मेरी पहचान बन चुका था,
उसे मैंने महारथियों के बीच भी खोने नहीं दिया। यह मेरा आत्मबल था। तब कुल गुरुओं की कूटनीति ने पहचान का संकट खड़ा किया। क्या वंश तुम्हारा, राज्य कहाँ है? स्पर्धा नियमों को कड़ा किया। वो मैं ही था जो अर्जुन पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था। गुरुकुल का घोषित कर दीजिए, जग का घोषित रुकवाया था। अर्थात, हे गुरु द्रोणाचार्य जी, आप अपने परम शिष्य अर्जुन को कुरुवंश का अथवा गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करना चाहें तो निस्संदेह कर दें, मुझे कोई आपत्ति न होगी। पर हाँ, यदि संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करना चाहेंगे तो आपके शिष्य को मेरी चुनौती रहेगी, सदा चुनौती रहेगी और ब्रह्मास्त्र तक चुनौती रहेगी। आगे देखिए, मत्स्य स्वयंवर पांचाली की उसमें भी छला गया था मैं। गुरुकुल शिष्य न होने कारण वो अपमानित चला गया था मैं। धनुष पर मछली की आंख को मुझे संधान करने नहीं दिया गया। यह अर्जुन आजीवन मुझको सूत पुत्र कहता ही रहा। पहचान मेरी थी धूमिल उस पल, अपमान गरल सहता ही रहा। आप लोग जानते हैं कि जब भी कर्ण का और अर्जुन का सामना होता था, अर्जुन कर्ण को सूत पुत्र कह करके अपमानित किया करता था। धोखे से द्विजबद्ध कारण कर्ण आगे सोचता है कि मेरे साथ क्या क्या छल हुआ है। धोखे से द्विजबद्ध कारण मैं शाप का पाप रहा पीते, खटका सदा बना रहता जीवन भर जीते। अंतिम रण में रथ का पहिया। सुनिए ध्यान से, उस ब्राह्मण ने क्या शाप दिया था कि अंतिम रण में रथ का पहिया, धरती मां पकड़ निगल लेंगे, कसबल तुम लगा करके, सब यत्न तमाम विफल होंगे। दूजा शाप गुरु का था, परशुराम जी का। दूजा शाप गुरु का था, जो जाति छिपा कर शिष्य बना। सच पूछो मैं भी विघ्न था, अतएव ये भ्रम का दृश्य बना। वास्तविकता भी यही थी कि मुझे ही कहाँ पता था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ। मैं तो केवल मात्र इतना जानता था, इतनी ही मेरी जानकारी थी कि मेरी माता ने जन्म लेते ही मुझे काट के संदूक में रखकर बहा दिया और अधीरथ दंपति ने मेरा पालन पोषण किया। लोभ संवरण विद्या का मैं केतिक नहीं रुका पाया। या ब्राह्मण कुल ना होना ही मेरा दुर्भाग्य बुला लाया। गुरु परशुराम के पास कर्ण ने यह कह करके शिक्षा ली थी कि वह ब्राह्मण पुत्र है, और यही उसका दुर्भाग्य हो गया। वह ब्राह्मण कुल का न होना ही उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। गुरु परशुराम क्रोधाग्नि में अभिशप्त मुझे कर दिए तभी, मृत्यु के सम्मुख ब्रह्म मंत्र विस्मृत खंडित हो जाएं सभी। गुरु का शाप सर पर लेकर समर भूमि में उतरा था। मेरा यह हश्र तो होना ही होना था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतने पर भी मन नहीं भरा तो छल से कुंडल मांग लिया। इंद्रदेव याचक बनकर कवच सुरक्षा मांग लिया। मेरा दुर्भाग्य न रुकना था और कभी भी रुका नहीं। कुंती के 5 पुत्रों की गिनती, माँ के आगे भी झुका नहीं। यहाँ पर मेरी वास्तविक जन्मदात्री माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों की गिनती कम न होने का मुझसे वचन लेकर मुझे और भी बलहीन बना दिया।
दुर्भाग्य मेरा आगे आगे बढ़ रहा है, गिनती करते जाइए। दुर्भाग्य मेरा गिनते रहिए, दुर्भाग्य मेरा गिनते रहिए, मेरे साथ हुए चलते रहिए। छल की तो कोई गिनती ना, बल को कैसे छीण किया इसकी भी कोई गिनती ना, इसकी भी कोई गिनती ना। मेरे सब दिव्यास्त्रों को किस भांति भटकने दिया गया, लक्ष्य कौन और चला वो किस पर, दृढ़ निश्चय को अटकने दिया गया, दृढ़ निश्चय को अटकने दिया गया। क्या मैं ये नहीं जानता था कि कवच कुंडल के बदले इंद्र से प्राप्त अमोघ अस्त्र, जो कि मैं केवल और केवल अर्जुन वध के लिए ही संभाल कर रखा था, कृष्ण की कूटनीति ने घटोत्कच का भयंकर संकट खड़ा करके मेरे दिव्यास्त्र का लक्ष्य और उद्देश्य दोनों ही भटका दिया था। जबकि मर्यादावश मैंने कई बार पांडवों छोड़ दिया, बात न मानी अश्वसेन की, अर्जुन की सांस को जोड़ दिया। अश्वसेन जो कि सांपों का मुखिया था, जो यही बोलता था कि मैं अश्वसेन हूं, अश्वसेन विस्तृत सांपों का स्वामी हूं, उसकी बात कर रहा हूं। धनु से निकला वह काल तीर, सूर्यास्त से पहले ना अर्जुन तक कभी पहुंच पाता। बस इसी नियम से बध कर मैं बन सका न पार्थ का वृतदाता। यद्यप इसके लिए दुर्योधन का उलाहना भी मुझे झेलना पड़ा। कर्ण सोचते जा रहा है कि पांडवों को और विशेषकर अर्जुन को मैंने अनेकानेक बार जीवन दान दिया, किंतु एक बार, मात्र एक बार मैं अर्जुन के हाथे शापवश लग गया। उसने रंच मात्र भी करुणा न दिखाई और तुरंत मुझे निपटा दिया। हाँ, कुछ त्रुटियां की मैंने अपने जीवन की यात्रा में, सत्संग प्रीत निभा करके बहुत प्रचुर ही मात्रा में दुर्योधन का दिया राज्य आजीवन मैं आभारी था। उत्कोच न सर रखना चाहिए, यह ऋण प्रण जैसा भारी था। रिदिक कर जन्म लिया, कसक जीवन पाया। सिसक कर भावों से मसक कर रह पाया। झिझक कर कहता था, ठिठक कर तन पाया। सूत पुत्र सुन मसक, तड़प जीवन पाया। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।